बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 3ds मैक्स की बेसिक मॉडलिंग को कवर करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह से काम करती है। जब भी आप मैक्स ओपन करेंगे आपके सामने राइट साइड पे ये आपको कमांड पैनल नज़र आएगा, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी इसका एक सिंपल बॉक्स बनाना मैंने बताया था। इस वीडियो में मैं ये जो शेप्स हैं इनको आपको यूज़ करना सिखाऊँगा और फर्दर एक दो और चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले जैसे हम लोग अपनी यही 4 बार्स को देख रहे हैं, मैं सिंपल पर्सपेक्टिव पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से अपनी बेसिक्स इसको क्लिक करके ज्योमेट्री को और यहाँ से कोई भी शेप को ड्रॉ कर लेता हूँ। लाइक मैं सबसे पहले एक बॉक्स को ड्रा करूँगा। सिंपल बॉक्स को मैंने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैंने जहाँ से मैंने इसको ड्रॉ करना है वहाँ पे कर्सर को लेके आके सिंपल मैंने क्लिक करना है और ड्रैग करना है। इस क्लिक को छोड़ना नहीं है, जहाँ तक मैंने इसको ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद फिर मैंने इसको छोड़ देना है। जैसे इसको मैं छोड़ूंगा तो जैसे ही मैं इसको माउस को थोड़ा ऊपर को करूँगा तो ये ऊपर की जानिब आ जाएगा। अब जहाँ पे मैंने इसको रोकना है उसके मुताबिक मैं इसको फिर से क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा एक बॉक्स बन गया। अब इसको मैं देख लेता हूँ। मैं देखें सिंपल बॉक्स आ जाता है। इसी तरह इसके साथ मैं सिंपल ऑल्ट W प्रेस करके इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ अपने व्यू पोर्ट को। बॉक्स के साथ आ जाता है कोन, आ जाता है कोन को भी इसी तरह मैंने ड्रैग किया, फिर छोड़ा, ये ऊपर आया, फिर क्लिक किया, फिर इसको मैंने मूव किया तो ये 3 दफ़ा में ये चीज़ बन गई। इसी तरह आपके साथ ये देखें, इसके साथ ये स्फेयर आएगा। स्फेयर पे क्लिक किया तो ये चीज़ हो जाती है। जियोस्फेयर में ये आ जाती है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क ये है कि आपने सिंपल डिफ़ॉल्ट में जाना है, शेडिंग में देखना है एज फेस, जिसकी F4 थी शॉर्टकट की। आपने F4 प्रेस करने आपको नज़र आ जाएंगे हर जो आप मॉडल क्रिएट करेंगे उसकी जो ज्योमेट्री है, जो उसकी लाइंस नज़र आ रही हैं वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। इसी के साथ नीचे अगर देखें तो आपको एक सिलेंडर नज़र आएगा। सिलेंडर को भी आपने इसी तरह सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है, छोड़ना है, ऊपर की जानिब आएंगे और इसको फिर से क्लिक कर दूँगा, ये आपकी तरफ ये सिलेंडर बन गया। इसके साथ एक और है, ये ट्यूब है। ट्यूब को देखेंगे, सिलेंडर और ट्यूब में सिर्फ ये फ़र्क है, सिलेंडर टोटल सॉलिड है और ट्यूब अंदर से खाली है। टोरस को देखें तो टोरस डोनट की तरह बन जाएगा। फिर ये पिरामिड आ गया, रेक्टेंगल टाइप। और ये टी पॉट इन्होंने बेसिक एक मॉडल दिया हुआ है। हर 3ds मैक्स के अंदर ये आपको मॉडल नज़र आएगा। फिर इसी तरह प्लेन, जो कि सिंपल हम एक प्लेन क्रिएट करना चाह रहे हैं, एक फ्लोरिंग के तौर पे या कुछ भी। और इसी तरह आ जाता है टेक्स्ट प्लस आ जाता है। ये पहले मैक्स के अंदर नहीं होता था, लेकिन अब रिसेंट वाले जितने भी मैक्स हैं 2018 या 2019 के बाद इन्होंने ये टेक्स्ट प्लस डाला। इसमें आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं और इसको यहाँ पे इसकी मज़ीद सेटिंग है। ये आगे जाके अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। ये बेसिक शेप्स थी जिनकी मदद से आपने कोई भी मॉडल जो है वो क्रिएट करना है। कोई भी मॉडल आपने बनाना है। बेसिक शेप हर चीज़ के अंदर आपको बनाने के लिए ये बेसिक शेप का सहारा मिलेगा। आप इसकी मदद से कोई चीज़ बना सकते हैं। लाइक अगर मैं कोई फुटबॉल बनाना चाह रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है मुझे स्फेयर यूज़ करना पड़ेगा। उससे मैं बॉक्स से तो नहीं उसको मैं बना सकूँगा या टी पॉट से तो नहीं बना सकूँगा। तो जिस टाइप की आप चीज़ बना रहे हैं आपको उसी टाइप की इस तरह की कुछ शेप्स हैं, उनकी मदद से आपने वो चीज़ें बनानी है। इसमें कुछ मज़ीद शेप्स भी हैं, जैसे आपने इसी तरह ज्योमेट्री में क्लिक किया था। इसके अंदर आप स्टैंडर्ड पैरामीटर्स में आएंगे तो आपको नीचे एक एक्सटेंडेड पैरामीटर्स आएंगे, इस पर आपने क्लिक करना है और इधर आप मज़ीद थोड़ी शेप्स आ जाएंगी। जैसे ये हेडरा आ जाती है। फिलहाल मैं एक प्लेन को ख़त्म कर देता हूँ ताकि मॉडल से नज़र आ जाए। हेडरा आ गया, फिर इसी तरह टोरस नोट आ गया, फिर चैम्फर बॉक्स आ गया, इसी तरह चैम्फर सर्कल आ जाता है, साइकिल। ऑयल टैंक आ जाता है। इसी तरह मज़ीद और काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर शेप्स हैं जो कि आप कुछ भी आप कर सकते हैं उनकी मदद से। तो ये बेसिकली ये सारी शेप्स थी। इसी के साथ एक और चीज़, जैसे सिंपल मैं एक बॉक्स को क्रिएट करता हूँ तो अगर आप गौर करें तो इसी के नीचे आपको इसके पैरामीटर्स के अंदर आपको ये चीज़ कुछ नज़र आएगी। अगर अपने आप बॉक्स को थोड़ा उसके अंदर सेगमेंट्स वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं तो आपने सिंपल जैसे यहाँ से बेसिक मॉडलिंग बन रही है इसकी तरह आपने इस वाले बार के अंदर आना है, इस टूल के अंदर आना है, मॉडिफाई के अंदर। तो मॉडिफाई में जब आएंगे तो जिस ऑब्जेक्ट पे आप काम करें उस ऑब्जेक्ट की सारी जो है पैरामीटर्स उसके नज़र आना शुरू हो जाएंगे। लाइक अगर ये मेरा बॉक्स है, मैं चाह रहा हूँ उसके अंदर कुछ लाइंस नज़र आए तो मैं इसको अपने मुताबिक इस तरफ लाइंस कर सकता हूँ, इसी तरह विड्थ में दे सकता हूँ, इसी तरह लेंथ में दे सकता हूँ। ये ऐसी चीज़ें ये आगे जाके मैं इंशाल्लाह इसको जैसे मज़ीद अब थोड़ा आगे मॉडलिंग को स्टार्ट करेंगे प्रॉपर तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि मॉडिफाई का जो इस्तेमाल है वो कब और किस तरह यूज़ होता है। एक और चीज़ जैसे हम सिंपल बेसिक शेप्स बनाते हैं, मैं थोड़ी सी दोबारा क्रिएट कर लेता हूँ। इसी के साथ अब इनको यूज़ करने के लिए जो बेसिक टूल्स आपने आज याद करने हैं आपको मैं बताऊंगा, वो है ये बेसिक्स इसके टूल्स आ रहे हैं। आपको ये जो टूल बार है, टूल बार के ऊपर आपको ये जो लाइन नज़र आ रही है
ये टूल्स हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, इनको हम आज साथ देखते हैं। सबसे पहले जो ये वाला टूल आ रहा है, ये आ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम सिलेक्ट करते हैं तो बेसिकली हमने इसको क्लिक करना है और सिलेक्ट करना है। जैसे मैं देखें जिस मॉडल को भी सिलेक्ट करूँगा वो वाइट कलर का हो जाता है, उसकी लाइंस वाइट शो होना शुरू हो जाती हैं। सिंपल मैं इसको खाली जगह पे क्लिक किया तो ये कुछ भी क्लिक नहीं है इस टाइम। दोबारा से मैं जिस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा तो वो मेरा शो होना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ एक और आपको बाहर नजर आएगी, सेलेक्ट बाय नेम। इसको मैं जब क्लिक करूँगा तो लेट्स सपोज जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में जब मैंने इंटरफेस को ओपन किया था तो मेरे इस साइड पे एक बार नजर आ रही थी जो कि वो यही बार थी। इसको मैंने तब रिमूव कर दिया था। इसका बेसिकली काम होता है कि आपके सीन में जो भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, अगर तो आपने उसको बाय नेम के साथ मेंशन करके उसको सेव किया हुआ है तो आप इसको इजीली ढूंढ सकते हैं। लाइक जैसे मैंने सिंपल बेसिक शेप जो मैंने ड्रॉ की है, तो स्फेयर है तो स्फेयर का नाम स्फेयर ही होगा, जो कि ये देखिए यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर मैं इसको किसी सीन के अंदर से सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपल स्फेयर पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो मेरा वो सिलेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ का इस्तेमाल तब होता है जब आपकी जो फाइल है बहुत ज़्यादा बड़ी है और आप अपनी फाइल के अंदर से कोई खास ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रही वो सीन के किस हिस्से में पड़ा हुआ है, तो आप सिंपल इस वाली बार पे क्लिक करेंगे आइकन पे और इसकी सिलेक्शन में जाके इसमें देख लेंगे आपका जो सीन उसके अंदर जो मॉडल पड़ा हुआ उसका क्या नाम है, आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको वो मतलब जो मॉडल है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आपके आगे देखें तो आपके रेक्टेंगल जो है ना उसके बेसिक्स मोड नज़र आपको आएंगे। बेसिकली इसमें ये कि इसको जब मैं प्रेस करके रखूँगा तो मेरे सामने कुछ इस टाइप के मॉडल्स आएंगे। अब जो सिंपल जो यूनिवर्सल चलता है वो चलता है ये सिलेक्शन इस टाइप का स्क्वेरिश फॉर्म में या रेक्टेंगल आप कह रहे हैं, इसी तरह का ये चलता है। और इसमें अगर आप कुछ कर सकते हैं, अगर सर्कल करना चाह रहे हैं तो ये सर्कल सिलेक्शन करेगा। इस सर्कल के अंदर जो भी आएंगी चीज़ें जो सर्कल को टच होंगी वो सिलेक्शन होगी। इसी तरह फिर आगे ये आ जाता है जिसको आप जहाँ क्लिक करेंगे उसी पार्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके साथ आप फ्री हैंड आ जाता है कि आप जिस तरह भी सिलेक्ट करना चाह रहे हैं वैसे कर सकते हैं। फिर इसके साथ आ जाता है स्प्रे में आप इसको एक आपके सामने एक छोटा सा कर्सर आ जाएगा गोल, आप जहाँ जहाँ स्प्रे करेंगे वहाँ वो चीज़ सिलेक्शन हो जाएगी। ये आपको आगे चल के इसको यूज़ करने का मौका मिलेगा। फिलहाल यहाँ तक ही है। अब इसके साथ एक और है सिलेक्शन क्रॉसिंग विंडो। इसका सीन ये होता है कि अगर अभी इस टाइम मेरा जो है ना जो क्रॉसिंग विंडो है वो इस आइकन में आपको शो हो रही होगी। अब इसमें सीन ये है कि जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा तो मेरी सिलेक्शन की जो एज लाइन है वो जिस चीज़ को टच होगी वो सिलेक्ट हो जाएगा। जबकि अगर मैं इसको इस तरह क्लिक करूँगा तो ये बॉक्स जो है सिलेक्शन के अंदर शो हो रहा है। तो इसमें फिर ये होगा अगर मैं देखें सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरी कोई भी चीज़ सिलेक्ट नहीं हो रही इस टाइम, जबकि मेरी सिलेक्शन हर चीज़ को टच हो रही है। लेकिन जब भी मैं सिलेक्शन के अंदर जो चीज़ आएगी पूरी वो सिलेक्ट हो गया। अगर आप गौर करें तो मैंने सिलेक्शन किया चारों मॉडल्स को टच हो रही है, लेकिन सिर्फ जो बॉक्स है वो सिलेक्शन के अंदर आ रहा है, तो सिर्फ वही मेरा सिलेक्ट हो रहा है और कोई चीज़ सिलेक्ट नहीं हो रही। इसी तरह इसके साथ जो सबसे मेन जो टूल आ रहे हैं वो आ रहे हैं सिलेक्ट एंड मूव। जैसे सिंपल सिलेक्ट था उसमें सिर्फ सिलेक्ट हो रहा है, और सिलेक्ट एंड मूव से ये होगा कि जब आप सिलेक्ट करेंगे तो उसके साथ उसके 3 एक्सिस ऑन हो जाएंगे। अगर आप गौर करें सिलेक्शन में क्लिक करेंगे तो 3 एक्सिस तो नजर आ रहे हैं लेकिन वो ऑन नहीं है। सिलेक्ट एंड मूव में आपके सिलेक्शन आ भी रहे हैं और साथ ऑन भी हो गए हैं और कुछ शो होना भी शुरू हो जाएंगे। अब इसमें ये होता है कि आप एक्स की तरफ अगर आप मूव करेंगे तो एक्स की जानिब जाएगा, अगर आप वाई की तरफ मूव करेंगे तो वाई की तरफ जाएगा, अगर आप जी की तरफ इसको मूव करेंगे तो जी की तरफ जाएगा। इससे आप मॉडल को मूव कर सकते हैं। इसकी वैसे जो शॉर्ट की है वो डब्ल्यू कहलाती है। इसी तरह जो सिलेक्शन की थी उसकी शॉर्ट की क्यू थी, क्यू से आप सिंपल सेलेक्ट कर सकते हैं, डब्ल्यू से आप इसको सिलेक्ट एंड मूव कर सकते हैं। फिर इसी तरह ई जो है जो कि इसके अगले वाली आ रही है रोटेट की, रोटेट की शॉर्ट की है ई। आप रोटेट पे बटन दबाएंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का आ जाएगा। अब आपने इसको इस तरह मूव करना है, इसको इस तरह मूव करना है, इसको इस तरह मूव करना है। गौर करें जी एक्सिस ब्लू है और जो रेड कलर की आ रही है वो एक्स एक्सिस है और जो ग्रीन आ रही है वो वाई एक्सिस है। आप जिस एक्सिस पे अपना कर्सर लेके आएंगे वो येलो हो जाएगी। और इसी की तरह आगे फिर अगर आप देखें तो स्केल की एक आ रही है आइकन, उसकी शॉर्ट की है आर। आपने सिंपल आर प्रेस करना है या इधर से जाके क्लिक करना है, तो जहाँ भी क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस टाइप का आ जाएगा। इसको अगर आप वाई की तरफ से क्लिक करेंगे तो उसको आप इस तरह कर सकते हैं, एक्स की तरफ से करेंगे तो इस तरह से कर सकते हैं, जी की तरफ से कर सकते हैं तो जी की तरफ इसका जाएगा। और अगर आप इसके सेंटर में अगर आप क्लिक करेंगे तो ये तीनों साइड से येलो हो जाएगा और ये यूनिफॉर्म स्केल होगा। अगर इसके सेंटर में आप रखेंगे एक साइड में तो इसमें आपको ये शो करेगा कि जी एक्सिस और वाई एक्सिस जो है इस पे काम होगा। तो ये देखेंगे जी में भी जा रहा है और वाई में भी जा रहा है। इसी तरह अगर मैं इधर करूँगा तो ये इस तरह जी में जाएगा और एक्स में जाएगा, और अगर मैं सेंटर में करके करूँगा और ये एक्स में जाएगा और वाई में जाएगा। तो आज की ये बेसिक शेप्स थी और इनकी जो मेन जो आपने वर्किंग करने के जो मैंने टूल थे वो मैंने आपको बता दिए। इनकी आप प्रैक्टिस करें जितनी हो सकती है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये है कि काम करने में आसानी होगी। उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन को दबाएं ताकि जो अगली मैं वीडियोस आपको भेजूंगा इंशाल्लाह वो भी आपको मिले। मेरी कोशिश पूरी होगी कि मैं रोज़ाना एक वीडियो इंशाल्लाह डाला करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।